I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. ये बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मिली लताड़ के बाद पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो के दर्द को बयां कर रही थी। आतंकवाद और धार्मिक उत्पीड़न के मामलों को लेकर बैकफुट पर आ चुके पाकिस्तान की हालत इन दिनों कितनी खराब है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से किए गए अपमानजनक टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने जरदारी की इस भद्दी टिप्पणी को असभ्य करार देते हुए कहा था कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब ये तो स्वाभाविक था। इतना सब सुनने के बाद खोखली बात और बयानबाजी करने वाली पाकिस्तान सरकार अपने बयानों का शगुफा फिर छोड़ेगी। सो वो हुआ भी। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान भारत की बढ़ती हताशा को दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने में असफल कोशिश के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत पर जहर उगलते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें कसाई बताया था, जिसे लेकर भारत ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। सफाई में पाकिस्तान ने फिर जहर उगला। भारत की ओर से जारी बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान पाकिस्तान को बदनाम करने और अलग थलग करने में असफल रहने के कारण उसकी बढ़ती हताशा को दिखाता है। मुमताज जहरा बलूच ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की कई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। वहीं पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने से भी रोकने में भारत असमर्थ रहा। इसलिए भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग कर रहा है। खैर, पाकिस्तान की सोच किस स्तर पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा पाकिस्तान के इन बेबुनियाद बयानों के जरिए से लगाया जा सकता है। जिस FATF और UN की दुहाई आज पाकिस्तान दे रहा है, वही संस्थान आज भी जब आतंकवाद पर बोलते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, तो आतंकवाद पर पाकिस्तान का उदाहरण देना नहीं भूलते। खैर, पाकिस्तान को समझदारी कम ही समझ आती है और आतंकिस्तान से समझ की उम्मीद कर उसे अमल में लाने की उम्मीद करना भी समय की बर्बादी ही है। और इस पर तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि जिस देश ने अलकायदा जैसे नेताओं को पनाह देने के साथ साथ पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।